हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और ये है ऑनेस्टली सेइंग। भाई इस हफ्ते खाली बैठे बैठे मैंने लगाए 4 मोर शॉट्स, जिसको पीने के बाद, जिसको देखने के बाद मेरे को बस एक चीज याद आती है कि अगर इसके मेकर्स मुझे मिल जाएंगे ना तो मैं उन्हें एक जोर से तबली की चमाट लगाऊंगा। भाई मैंने लास्ट वीक गंदी बात देखा था। गंदी बात देखने के बाद मुझे ऐसा लगा यार कि इससे भैयात कोई वेब सीरीज हो नहीं सकती, पर फिर मैंने इस हफ्ते देख लिया 4 मोर शॉट्स। अब वो देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि चलो गंदी बात को देखकर हिंदुस्तान के मर्दों के पजामे में लगी हुई आग तो बुझ रही थी, इसको देख के तो मेरे दिमाग में आग लग गई कि ये भैंचोद बनाया क्यों है। भाई बहरहाल जो भी है जैसा भी है, मैंने करा अपने दिमाग को बंद, नाक पकड़ी और लंबी सांस लेके डुबकी लगा दी इस गटर में। इससे पहले कि सूडो फेमिनिस्ट को जुलाब हो और वो मेरे कमेंट सेक्शन में हगना शुरू करे, दे दनादन हग्गू हग्गू हग्गू, ये रिव्यू देखने के बाद मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूं कि भाई मैं यहां पे किसी को फेमिनिज्म की डेफिनेशन बताने नहीं बैठा। मुझे नहीं पता कौन फेमिनिस्ट होता है कौन नहीं होता, ना ही मैं उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन करने बैठा हूं। चाहे वो पूनम पांडे हो, चाहे कोई वो एयरफोर्स की पायलट हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। टू ईच हिज ओन होता है। ये डिस्क्लेमर मैंने फूट के बोल दिया अपने मुंह से कि मैं यहाँ फेमिनिज्म को जज करने नहीं बैठा, तो हगना मत। ये एक वेब सीरीज का रिव्यू है, इसको उसी तरह देखना। ये मेरे ओपिनियन है, मुझे कैसे लगा कैसे नहीं लगा, और ज्यादातर जनरल पब्लिक को ये कैसा लगेगा मैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो ये बकचोदी करना मत शुरू कर देना। यू डोंट नो फेमिनिज्म, व्हाट इज फेमिनिज्म, यू आर नॉट वुमन, हाउ डू यू नो फेमिनिज्म, ये सब चुतियापा मत करना कमेंट्स में। तो भाई शुरू करते हैं 4 मोर शॉट्स का रिव्यू। और मैं तुम्हारे को एपिसोड वाइज एपिसोड कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं ना मेरी तरह तुम भी इस नर्क में जलो, जाके भसम हो, आंख खराब मोतिया हो जाए तुम्हारी आंखों में ये कबाड़ देखकर। मेरा सारा रिव्यू टाइड अराउंड होगा इन 4 कैरेक्टर्स के ऊपर। सीजन 2 शुरू होता है सिद्धि के साथ, जो हर बार की तरह इस बार भी एक नॉन एग्जिस्टेंट रीजन पर दहाड़े मार मार के रो रही होती हैं। पैसा है ना यार, तो नॉन एग्जिस्टेंट रीजन ही होगा परेशान होने का। तो रो रही होती है और वो बानी को फोन करती हैं और कहती है कि बानी मैं तो मर जाऊंगी, बानी मेरे से नहीं जिया जाएगा, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी मुसीबत को मोल लूं, तो मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो बानी कहती है तू रुक जाओ मैं कुछ करती हूं। सिद्धि इज इन ट्रबल, वी नीड टू हेल्प हर। तो बानी मैडम क्या करती हैं, अपनी बाकी तीनों दोस्तों के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं अब क्या करें। तो उनमें से 2-3 दोस्त उनकी होती हैं, वो सजेस्ट करती हैं, इनके मम्मी पापा को बताते हैं, सिद्धि के इंडियन एम्बेसी को कंसल्ट करते हैं, या फिर लेट्स गो टू द होटल व्हिच शी स्टेइंग एट। बट बानी कहती है नहीं, ये तो सारे दिमाग वाले काम है, हम तो ये तो दिमाग वाला सीरियल ही नहीं है, तो हम ये वाले काम क्यों करें। हम एक काम करेंगे, हम अपने बस्ते बांधेंगे और अपने दिमाग को अपनी गान में डाल के इस्तांबुल चलेंगे सिद्धि को ढूंढने। You guys don't want to come? Don't come. I'm going. वहां जाके ये उसको ढूंढती हैं, ये किसी को भी नहीं पता कैसे ढूंढती हैं, पर ढूंढ लेती हैं। और जैसे ही सिद्धि के कमरे का दरवाजा खुलता है, सिद्धि! ओह माय गॉड, सिद्धि सारा का सारा स्ट्रेस बिस्तर पे तोड़ तोड़ के एक मेल हुकर के साथ सेक्स करके निकाल रही होती हैं। और फिर मुझे लगता है वाह क्या स्टोरी है बहन। वहीं से आई गॉट हुक्ड। सिद्धि मैडम का एक और कैरेक्टर ट्रेट दिखाया है इन्होंने, दैट शी इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स फैट शेमिंग और एनी टाइप ऑफ शेमिंग इन फैक्ट। बट यही माता जी जो सबको कहती है आई एम अ गॉडेस, आई एम नॉट फैट, यू शुड नॉट शेम एनीबडी, ये एक बेचारे ऐसे लड़के को शेम करती हैं बिकॉज हिज डिक इज स्मॉल एंड ही फिनिशेस टू अर्ली व्हाइल हैविंग सेक्स। एक सीन में ये एक लड़के के साथ सेक्स करती हैं जिस लड़के ने अपेरेंटली इनको एक स्टैंड अप कॉमिक बनाया होता है, इनको हेल्प करी होती है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्कवर करने में। बट ये क्या करती हैं, उनके साथ सेक्स करके बानी को फोन करती हैं कि यार इसका तो बड़ा छोटा सा है एंड ही फिनिशेस लास्ट। तो यार व्हाई दीस डबल स्टैंडर्ड्स, राइट? Man's कान, neck, nibble, cleavage, tummy, gobble, go in, 5 thrusts, get out. तो मुझे भी रट गया यार। और सिद्धि मैडम इस सीजन में एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाती हैं, पर वो बनने के बावजूद भी वही थके पिटे एस बूब्स पैंटी ब्रा कच्चे बनियान ये वाले जोक्स जो आजकल एक स्टेपल हो गए हैं इंडियन फीमेल कॉमिक्स के बीच में कि भाई ये बोल दो और हा 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 सब हंसेंगे, बूब्स बोल दो हा हा सब हंसेंगे, मैस्टरबेशन बोल दो ओ माय गॉड। तो भाई वो ऐसे ही गंदे से गंदे थके पिटे जोक्स मार मार के एक स्टैंड अप कॉमिक बन जाती हैं। जब भी वो स्टेज पे चढ़ती हैं शी हैज अ जोक अबाउट मैन ईदर मैस्टरबेटिंग और हाउ स्टूपिड मैन लुक व्हाइल मैस्टरबेटिंग। तो आई डिडंट फाइंड एनी ह्यूमर। बाकी तुम देख लो भाई क्या करना है इसका। आप मुझे बताओ, आप लोग हिले हुए होते हो इसीलिए हिलाते रहते हो या हिलाते रहते हो इसीलिए हिले हुए हो? वो बोलती हैं कि माय मॉम हैज बीन इन्वॉल्वड इन माय लाइफ सो मच दैट द नेक्स्ट टाइम शी स्टेप्स इनटू माय रूम शी वुड टेल मी हाउ टू सक अ डिक।
और हाउ टू गिव अ ब्लो जॉब। My mother, though, has graduated to giving me pointers on sex. And give me point by point instructions on how to give a blowjob. मैंने कहा भाई, हम मिडिल क्लास लोगों के माँ बाप ने सेक्स एजुकेशन का हकला के एस तो अब बोलना सीखा है, तुम ये मुझे कह रहे हो मैं अपने बाप को जाके बोलूं कि मुझे बताओ कि हाउ टू ईट अ पुसी? पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? Also, she dumps a guy who helped her wholeheartedly, helped her chase her self-confidence, discover her self-confidence, but उसको dump तो करना ही था because that's cool. यार मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, नो दुख, नो दर्द, नो ड्रामा। अब आते हैं हम इस शो के ऑस्कर विनिंग कैरेक्टर पे, जो है अंजना जी। अंजना जी ने 3 लौंडों को एक ही साथ चूतिया बना रखा है। ये पजल थी, ये सुलझाने में मेरे को पूरे 2 घंटे लगे कि ये किसके साथ शादी करना चाहती हैं, किसके साथ सेक्स करना चाहती हैं और किसको ये चाहती हैं। अंजना जी का कैरेक्टर नहीं, दा विंची कोड है। ये पप्पियां कर रही हैं अपने एक्स हस्बैंड को, जिनकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है, उनका बच्चा भी होने वाला है। सेटिंग इनकी है एक ऐसे लड़के के साथ जो सेटल होना चाहता है। सेटल कौन होना चाहता है? वो तो चूतिया ना, तो इसी चक्कर में वो उनसे ब्रेकअप कर लेती हैं। तुम्हें शादी चाहिए, तुम्हें बच्चे चाहिए, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती दोबारा। एंड एंड्स अप हैविंग सेक्स, अ लॉट ऑफ सेक्स, सेंसलेस सेक्स विद अ गाय जो हार्वर्ड स्कूल से लॉ पढ़ गया है। अब बहन जो हार्वर्ड से पढ़ गया है तो कूल है ना, सेक्स तो करना पड़ेगा। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ कौन सेक्स करेगा? और यार मुझे एक बात बताओ, ये ओपन मैरिज क्या होती है? अंजना को ये हार्वर्ड वाला लौंडा जो वहां से लॉ की डिग्री लेके आया होता है, वो चूतिया बनाता है ये बोलकर कि आई एम इन एन ओपन मैरिज, मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर सकता हूं और मेरी बीवी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अंजना को लगता है कितना सच बोल रहा है यार। ऑफ कोर्स हार्वर्ड से आया तो सच बोल रहा होगा, है ना, इतना कूल लौंडा है, झूठ थोड़ी बोल सकता है। वो मान जाती हैं और वो कूद जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो भाई जब ये सेक्स रैकेट का भांडा फूट जाता है और सबको पता लगता है ये लॉयर जी और अंजना जी एक दूसरे 14 पट्टी में लगे हुए हैं। What the hell? What the fuck is going on? तो अंजना जी बड़े ही प्यार से, बड़े ही कन्वीनियंटली उनके पास जाती है, रोते हुए उन्हें कहती हैं तुमने मेरे से झूठ बोला। टू विच ही रिप्लाइज की यार जो भी है जैसे भी बोला, यू ऑल्सो वॉन्टेड इट, विच इज आई काइंड ऑफ अग्री दैट शी वॉन्टेड इट। क्या सोचती हो? नहीं, It's her choice. देन एट द एंड अंजना बैठ के रो रही होती हैं और सोचती हैं यार मैंने गलत क्या किया। पहले मैंने अपने एक्स हस्बैंड को किस करी, फिर मैंने एक ऐसे लड़के के साथ ब्रेकअप कर लिया जो मेरे को प्यार करता था और सेटल होना चाहता था, और फिर मैंने एक बंदे का घर तुड़वा दिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके। मैंने गलत क्या किया यार? मैंने तो सब कुछ ठीक किया था। व्हाई इज माई लाइफ लाइक दिस? The only thing in Anjana's role which makes 2 grams of sense, वो है when she stands up to her misogynist boss. Now we move on to my personal, मैं इसको इतनी इरिटेटिंग है ना, मुझे ये इतनी इरिटेटिंग लगी ये कैरेक्टर, सबसे ज्यादा तो इसका रोना। I don't even exist to him. I don't know. It's just not. हम बात कर रहे हैं द फकिंग इरिटेटिंग डी की। एक तो ये सबका नाम ABCDB। अबे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नाम दिया है बेंचो, तो उसका निकनेम बना लो ना, उसका लेटर नेम क्यों बना लेते हो? 3 एपिसोड तो मुझे यही समझने लग गया कि ABCD कौन थी। उमंग को तो मैंग्स कर दिया। 4थे एपिसोड तक मैं अपनी बीवी से पूछता रहा इसका क्या निकनेम है यार, मैग्स है या मैंग्स है? तो भाई डी की कहानी बड़ी सिंपल सी है। एक लड़के के साथ सेक्स करो, फट से अगले 4 हफ्ते के लिए किसी और के साथ प्यार में पड़ जाओ, फिर 4 हफ्ते के बाद उस लड़के को बताओ कि मैं प्रेग्नेंट हूं ले, और जब वो लड़का खुश होने लगे तो उसे फट से बता दो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। इन शॉर्ट, जो तुमसे प्यार करता है उसी गांड पे ऐसी लात मारो कि वो तुम्हारे पास घूम के कभी वापस आए ना। वेरी सिंपल। This is the happiest day of our lives. The baby is not yours. दामिनी के कैरेक्टर के साथ 2 मेल कैरेक्टर्स एसोसिएटेड हैं, जिनमें से एक प्ले करा है प्रतीक बब्बर ने। इन भाई साहब ने बॉडी तो बड़ी ही उम्दा बना ली है, पर अगर इतना ही टाइम अपनी एक्टिंग पर जाया करते तो शायद ये वेब सीरीज ना करनी पड़ती। दूसरे मेल कैरेक्टर हैं हमारे बुधिया सिंह, मिलन सुमन। तो भाई अगर किसी लौंडे की इस शो में चांदी हुई है ना, तो वो है मिलन सुमन। वो कैसे कि एक जनरल सेंसिबल सिनेरियो में एक लड़का अगर एक लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है तो वो लड़की लड़के के पास आके कहती है तुम इस बच्चे के बाप हो और हम दोनों इसको मिलके पालेंगे, और आदमी की गांड फट जाती है। लेकिन इस केस में दामिनी जी जाती है मटकती मटकती मिलन सुमन के पास और कहती है तुम इस बच्चे के बाप हो, बट तुम इसको मत पालना, बिल्कुल मत पालना इसको, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। अगर तुम पालना भी चाहते हो, वो कह रहा है सुनो तो मेरा, नहीं
नहीं, तुम इस बच्चे को नहीं पालोगे। तो वो कह रहा है चलो ठीक है, बड़े ही स्मूथ तरीके से बोलता है हम करेंगे को पेरेंटिंग। Doing co-parents. अरे बहनचोद, अभी तक लोगों को ओपन मैरिज नहीं समझ आ रहा था, 4 एपिसोड हुए नहीं, तुमने बहनचोद ये नया भांग घोषणा इसमें लगा दिया को पेरेंटिंग का। समझाओ मुझे होता क्या ये। और फिर दामिनी एक्सपेक्ट करती है प्रतीक बब्बर से कि भाई वो बिल्कुल भी ऑफेंड ना हो इस चीज को लेके, और फिर एज अ नॉर्मल गाय और एज अ नॉर्मल गाय और गर्ल वुड डू इन दिस केस, वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है, वो दामिनी से बात करना बंद कर देता है। और फिर दामिनी को लगता है यार व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, आई फेल इन लव विद हिम but I got pregnant by another guy and I told him that I love you but I have a child of another guy in my tummy which is not yours. मैंने गलत क्या किया? दामिनी ने तो कुछ गलत नहीं किया है। और जैसे ही सिद्धि और अंजना के केस में होता है कि गुड मैन गेट किक्ड इन द नट्स, यहां पे भी मिलिंद सोमन और प्रतीक बब्बर को चूतड़ों पे 2 लात पड़ती हैं और वो वहीं टंगे रह जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। सो बेसिक सा प्लॉट ये है इस पूरे शो का कि गुड मैन फिनिश लास्ट। तो अगर तुम एक अच्छे सेंसिबल लड़के हो जो एक फैमिली चाहता है, सेटल होना चाहता है, एक ही लड़की से प्यार और सेक्स करना चाहता है, तो 4 मोर शॉट्स आपके लिए नहीं है भाई। इट्स यू आर नॉट द टीजी, तुम रामायण देखो। फिर आती है एक ऐसी स्टोरी जो थोड़ी बहुत रिलेटेबल है और इस पूरे के पूरे कचरे में से थोड़ी स्टैंड आउट करती है बिकॉज इट मेक्स सेंस। ये स्टोरी है मैंग्स की। आई लाइक दिस स्टोरी और कैसे स्ट्रगल दिखाया है एलजीबीटी कम्युनिटी का यहाँ पे, एंड आई लाइक ऑल ऑफ दैट। बट अब भाई जहां पे स्टोरी अच्छी है वहां एक्टिंग थोड़ी अच्छी होगी। तो बानी जे ने यहाँ पे किलो भर हगाए अपनी एक्टिंग में। कोई भी शॉट हो, कोई हंस रहा है तो उनकी सड़ी सी शक्ल बनी रहेगी, कोई रो रहा है तो उनकी सड़ी सी शक्ल बनी रहेगी, कोई कुछ भी कर रहा है तो उनकी सड़ी सी शक्ल बनी रहेगी। ये उनका फर्स्ट एपिसोड टू 10th एपिसोड सेम ही शक्ल है। मुझे तो लगा बानी जे को खड़ा ही क्यों किया, एक मैनिक्विन ले लेते और बानी जे की फोटो खींच के लगा देते उसके ऊपर। You look like shit. बानी जी को कोई समझाओ यार, यहाँ पे तुम डेडलिफ्ट और पुलअप नहीं करने आई मैडम, यहाँ तुम बहन, यहाँ तुम एक्टिंग करने आई हो, तो भगवान राम की खातिर प्लीज एक्टिंग कर लो थोड़ी सी। और बानी जी की फैंटास्टिक एक्टिंग को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक और फैंटास्टिक एक्टर आ जाता है, वो है लीजा रे। अब मुझे आज तक समझ नहीं आया, लीजा रे को 20-25 साल हो गए यहाँ से वहां धक्के खाते हुए बॉलीवुड में, इनसे आज तक एक्टिंग नहीं हुई, तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये यहाँ पे एक्टिंग कर लेंगी। ये पूरी की पूरी सीरीज इतनी ज्यादा प्रिटेंशियस है कि मुझे एक बात बताओ, इसका पूरी की पूरी कास्ट जितने भी कैरेक्टर हैं, यहाँ तो साला कोई बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, यहाँ तो साला कोई हार्वर्ड में पढ़ा है, कोई यहाँ गुरु जम्भेश्वर, GGS IPU या दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं गया। तो भाई 10 एपिसोड के टॉर्चर के बाद मैं इस कंसेंसस पे पहुंचा कि ये उन लोगों के लिए है जो 0.2% जनता है इंडिया की, बाकी नॉर्मल मिडिल क्लास, इवन अपर मिडिल क्लास लोग भी इस चीजों से रिलेट नहीं कर पाएंगे। को पेरेंटिंग, ओपन मैरिज और ये सब चुतियापा, ये सब चीजें बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएंगी, एंड दैट्स व्हाई दिस सीरियल इज नॉट रिलेटेबल एंड अर्बन पॉपुलर ईदर। कौन से ये क्रिटिक्स हैं जो ये कह रहे हैं कि ये पाथ ब्रेकिंग है, बड़ा एम्पावरिंग है? इट हैज एब्सोल्युटली नथिंग एम्पावरिंग। इफ दिस इज व्हाट वुमेन एम्पावरमेंट लुक्स लाइक, आई डोंट नो व्हाट टू से। तो भाई खाली तो घर पे बैठे ही हो, मेरी तरह गलत दाढ़ी काटने से अच्छा है कि ये शो ना देखा जाए, गंदी बात देख लेना। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना यार, तुम लोग ये नहीं कर रहे हो, देखो मेहनत पे पानी फिर जाता है।